हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। और क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन बैंक की प्रश्नों के हल की सीरीज लगातार चालू है। और इस सीरीज में हम आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 12 का नाम है हीरोन का सूत्र। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 हीरोन के सूत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश रहेगी आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको अध्याय के प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण सूत्र जान लेना आवश्यक है, क्योंकि सूत्र से ही आपके सारे सवालों के हल बनेंगे, है ना। आपको सूत्र जानना महत्वपूर्ण बहुत ही आवश्यक है। आपको सारे सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए पहला सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो पाठ अध्याय जो आधारित है वे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही आधारित है। पहला जो समान सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वे होता है 1/2 गुणित आधार गुणा ऊंचाई, है ना। जब हम आधार गुणित ऊंचाई में 2 का भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब हम इसी को हीरोन के सूत्र द्वारा देखते हैं, है ना। हीरोन एक गणितज्ञ का नाम था, उसने, है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक अलग सूत्र दे दिया। तो देखिए हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है, करनी में एस कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी होता है। और तीसरा लास्ट सूत्र देखिएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है ना। हाँ, अर्थात हमें त्रिभुज का परिमाप का आधा निकालना है। तो क्या होता है सूत्र उसका, एस बराबर से ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, या फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग में जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल कर आ जाता है। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे सूत्रों से आपको प्रश्नों के हल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया गया है ना, मैं आपको एकदम बारीकी समझाने वाला हूँ। तो देखिए पहला सवाल आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है ना। यहाँ पर देखिए आपको क्या दी गई है, सबसे पहले आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। तो आपको त्रिभुज की भुजाएं से आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेना है ना। और उसके बाद आपको उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, फिर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसकी सहायता से हम आखिरी में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वे भी हीरोन के सूत्र द्वारा। और हीरोन का सूत्र मैंने आपको ऊपर ही बताया था, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से करनी में एस कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना, हल करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर से। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर से, है ना, पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर पहली भुजा क्या है, पहली भुजा आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, धन दूसरी भुजा 28 सेंटीमीटर, धन तीसरी भुजा 41 सेंटीमीटर। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो देखिए जोड़िए आप, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, है ना। तो देखिए आपका त्रिभुज का परिमाप कितना निकल कर आ गया, 84 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली से करेंगे क्या, इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि ऊपर बताया था त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, एस बराबर से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर ए अर्थात पहली भुजा, बी अर्थात दूसरी भुजा, सी अर्थात तीसरी भुजा। तो देखिए यहाँ पर पहली भुजा कौन सी है, 15 सेंटीमीटर, है ना, अर्थात ए का मान कितना है 15, धन बी का मान कितना है 28, अर्थात दूसरी भुजा का मान कितना है 28, धन सी अर्थात तीसरी भुजा का मान कितना है 41 बटा 2। इसको हम जोड़ लेंगे तो देखिए हमने जब इन्हें जोड़ा था तो कितना आंसर आया था, 84। तो 84 बटा 2, जब आप 2 में 84 में 2 का भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौं 8 और 2 दूनी 4, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल कर कितना आ गया है, 42 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम सिंपली से हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से भी दर्शाते हैं।
तो मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, आपको उन सूत्र को अवश्य रूप से याद कर लेना है, उनसे आपको सारे सवालों का हल बनेंगे। तो देखिए हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है करनी में क्या, करनी में एस, पहले कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। तो देखिए सिंपली से हम इसे सोल्व करेंगे। करनी में एस का मान कितना दिया है, तो देखिए एस का मान दिया है 42, कोष्टक में एस का मान 42 माइनस ए का मान कितना है, अर्थात पहली भुजा का मान कितना है 15 है, इनटू दूसरे कोष्टक में एस का मान 42 माइनस बी का मान कितना है 28 है, तीसरे भुजा में एस का मान, तीसरे कोष्टक में एस का मान 42 ऋण और सी का मान कितना है, सी का मान है 41। सिंपली से हम इसे और सरल कर लेंगे है ना, आपको इतना सरल बना देना है कि जब तक इसका है ना छोटे शब्दों में आंसर ना जाए है ना। तो देखिए करनी में 42 इंटू, सिंपली से हम करेंगे क्या, 42 में से 15 को घटा देंगे, 42 में से 28 को घटा देंगे और 42 में से 41 को घटा देंगे। तो देखिए 42 में से हम 15 को घटाते हैं, इधर 2 है, 2 में से 5 नहीं आता है, इधर से हम एक उधार ले लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 5 गए कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 1 गया बचेगा 3, 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 27, गुणित 42 में से 28 को घटाना है। तो देखिए 2 में से 8 नहीं जाता है, इधर से एक उधार लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गए कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 1 गया बचेगा कितना 3, 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, गुणित और 42 में से जब 41 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए अर्थात कितना आएगा 42 गुणित 27 गुणित 14 गुणित 1। अब हम इसे और सरल करते हैं। तो देखिए करनी में, तो देखिए सबसे पहले हम 42 को तोड़ते हैं। तो देखिए 42 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 42 का गुणन खंड क्या होता है 7 गुणित 6 अर्थात 7 छिंग 42, गुणित 27 को हम लिख सकते हैं 9 तिया 27 भी लिख सकते हैं अर्थात 9 गुणित 3, गुणित 14 का हम 7 दूनी 14 अर्थात 7 गुणित 2 भी लिख सकते हैं और गुणित 1 का गुणित 1 ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद आप देखिएगा है ना, यहाँ पर आप देखिएगा करनी में 7 का 7 गुणित 6 को हम 3 दूनी 6 भी लिख सकते हैं अर्थात 3 गुणित 2, गुणित 9 को हम 3 गुणित 3 भी ले सकते हैं अर्थात 3 3 9, फिर गुणित 3 का गुणित 3, गुणित 7 का गुणित 7 गुणित 2 का गुणित 1। फिर हम देखिए इसे और हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी एक ही संख्या के एक जोड़ा बन जाता है ना, मान के चलिए तीन जो एक अंक है उसका जोड़ा बन जाता है अर्थात जोड़े में 2 संख्या आ जाती है तो हम उसे करनी से बाहर निकाल लेते। तो देखिए यहाँ पर 7 के 2 संख्याएँ, 7 की 2 संख्याएँ हैं, 3 की कितनी है 4 संख्याएँ है और 2 की 2 संख्याएँ अर्थात 7 का यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, 3 का यहाँ पर 2 जोड़े बन जाएंगे और 2 का यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए 7 का एक जोड़ा बन जाएगा तो हम 7 को बाहर निकाल लेंगे करनी से। फिर देखिएगा, फिर आप देखिएगा 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो हम 2 को भी बाहर निकाल लेंगे। फिर 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं अर्थात 3 गुणित 3। अब आप इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो गुणा करने पर इनका आंसर कितना आ जाएगा 126 और आपको जो इकाई है वह है सेंटीमीटर। और एक बात हमेशा याद रखना, इकाई मीटर हो चाहे सेंटीमीटर चाहे कुछ भी हो, जब भी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह उसमें वर्ग लग जाता है अर्थात स्क्वायर लग जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी को पहला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमें दिया है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 सेंटीमीटर है, 420 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है। इस खेत का क्षेत्रफल याद करना है ना। तो देखिए क्या दिया है हमें दिया है त्रिभुजाकार खेत का परिमाप बराबर से कितना दिया है 420 मीटर। भुजाओं का अनुपात हमें 6:7:8 दिया है। तो हम मान के चलते हैं जो आपकी पहली भुजा है, पहली भुजा
पहली भुजा को हम a बराबर से 6x मान लेते हैं। इसी प्रकार जो आपकी दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा b बराबर से हम 7x मान लेते हैं और तीसरी भुजा c बराबर से 8x मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा प्रश्नानुसार भुजाओं का अनुपात बराबर से, भुजाओं का अनुपात बराबर से परिमाप, अर्थात यहाँ पर तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, अर्थात a धन b धन c बराबर से परिमाप कितना है 420। अब देखिएगा हम इसे आगे हल करते हैं। a का मान कितना है 6x प्लस b का मान कितना है 7x प्लस c का मान कितना है 8x इज इक्वल टू से क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। आगे हम इसे और सोल्व करते हैं। तो देखिए आपको 6x 7x और 8x को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए आंसर कितना आएगा, है ना, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14, 14 और 7 होता है 21, अर्थात कितना जाएगा 21x बराबर से 420। आगे हम इसे और सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने पर 420 के बटे में 21 चले जाएगा। तो देखिए 420 में हम 21 का भाग दे देते हैं। तो देखिए कितना आंसर आएगा 21 दूनी 42 शून्य का शून्य, अर्थात x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हम x के मान को a में, b में और c में क्रमशः रख देंगे। तो देखिए जब हम a में x का मान रखते तो देखिए a बराबर से 6 गुणित x का मान कितना आ जाएगा 20 बराबर से 6 में जब हम 20 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार b बराबर से b का मान कितना है ना 7x 7 गुणित x का मान कितना है 20, 7 में जब हम 20 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 140 सेंटीमीटर। c बराबर से तो देखिएगा c बराबर से 8x 8 गुणित x का मान है 20, तो अर्थात आंसर कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। तो देखिए a का मान निकल गया है 120 सेंटीमीटर, b का मान निकल गया है 140 सेंटीमीटर और c का मान निकल गया है 160 सेंटीमीटर और परिमाप भी आपका निकला आया है। अब हम सिंपलिस करेंगे क्या, इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिएगा अब हम निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल। और खेत या फिर मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था हीरोन के सूत्र द्वारा क्या होता है, करनी में s माइनस a, दूसरे कोष्टक में s माइनस b और तीसरे कोष्टक में s माइनस c। तो बराबर से करनी में s का मान आपको कितना दिया था, s का मान आपको दिया था 420। इसी प्रकार कोष्टक में s का मान 420 ऋण a का मान 120, दूसरे कोष्टक में s का मान 420 ऋण b का मान 140, तीसरे कोष्टक में s का मान 420 ऋण c का मान 160। आगे हम इसे और सोल्व करते हैं। तो देखिएगा बराबर से करनी में, है ना, करनी में 420 गुणित 420 में से हम 120 को घटा देंगे। तो देखिए शून्य में से शून्य जाएगा बचेगा शून्य, 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0 और 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3 गुणित यहाँ पर देखिएगा आप 420 में से हम 140 को घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 आएगा बचेगा 0, यहाँ पर 2 है, 2 में से 4 नहीं जाता है तो देखिए एक उधार ले लेंगे, 12 में से 4 गया बचेगा 8 और यहाँ पर 4 में से 1 गया बचा 3, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 280। 420 में से जब 160 को हटा देंगे तो कितना आएगा 260 आएगा। चलिए अब हम इसे आगे और सरल कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लगाते हैं हम करनी 420 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42 गुणित 10, अर्थात जब हम 42 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। 300 को हम 30 गुणित 10 भी लिख सकते हैं गुणित 280 को हम 28 गुणित 10 भी लिख सकते हैं गुणित 260 को हम 26 गुणित 10 भी लिख सकते हैं।
सॉरी छात्रों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमें एस का मान रखना था 210, तो हम यहाँ पर रख देते हैं कितना 210। यहाँ पर भी 210 210 210। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 210 210 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 210 में से 120 जाएगा तो बचेगा 210 में से 120 जाएगा तो बचेगा 90। और 210 में से जब 140 जाएगा तो बचेगा 70। और 210 में से जब 160 जाएगा तो बचेगा 50। चलिए अब हम इसे आगे और सरल कर देते। तो देखिएगा बराबर से करनी में 210 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 21 गुणित 10। 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 10 गुणित 70 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 10 गुणित 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 10। तो देखिएगा बराबर से और सरल करेंगे हम इसे। बराबर से 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 3 अर्थात 7 × 21 गुणित 10 का 10 रहने देते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 अर्थात 3 × 9 गुणित 10 का 10 गुणित 7 का 7 ही रहने देंगे गुणित 10 का 10 ही रहने देंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा 5 का 5 ही लिख देंगे गुणित 10 का 10 ही लिख देंगे। बराबर से हम इसे और सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे तो देखिए 7 की 2 संख्याएं है ना, अर्थात 7 का 1 यहाँ पर जोड़ा बन गया तो 7 को हम बाहर निकाल लेंगे। 3 के यहाँ पर 1 2 3 संख्या है अर्थात इसका केवल एक जोड़ा बच रहा है और अंदर 3 बच जा रहा है। 10 की 1 2 3 4 संख्या है अर्थात 10 के यहाँ पर 2 जोड़े बन जा रहे हैं है ना, कितने 2 जोड़े बन जा रहे हैं अर्थात 10 गुणित 10 गुणित यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 को हम अंदर ही रहने देंगे अर्थात करने में क्या बचा, करने में बचा 3 गुणित 5। तो देखिएगा 7 या 21 और गुणित 10 गुणित 10 होता है 100, करने में 3 या 5 होता है 15। बराबर से 21 में जब हम 100 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2100, करने में 15 और सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा है ना, थोड़ा छोटा हो गया है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 2100 करने में 15 सेंटीमीटर का वर्ग। चलिए अब हम नेक्स्ट तीसरे सवाल को हम हल करते हैं। तीसरा सवाल आपको दिया है, तीसरा सवाल आपको क्या दिया है 50 मीटर 60 मीटर और 65 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार खेत में 7 रुपये की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है, त्रिभुजाकार खेत की भुजा कितनी दी गई है। पहली भुजा अर्थात ए बराबर से आपको दिया है 50 मीटर, बी बराबर से आपको दिया है 60 मीटर और सी बराबर से आपको दिया है 65 मीटर। इसके बाद हम त्रिभुजाकार खेत का परिमाप निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर खेत का परिमाप। तो खेत का परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजा को जोड़ देंगे अर्थात 50 धन 60 धन 65। तो बराबर से कितना हो जाएगा 5 0 0 5 6 2 12 12 और 5 17 अर्थात 175 मीटर यहाँ पर आ जाएगा है ना। एक नहीं सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, कितना लिखा है सॉरी यहाँ पर आपको दिया है 65 दिया है ना, कितना दिया है 65 दिया है और यहाँ पर भी 65 हो जाएगा। तो देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 6 दूनी 12 12 5 17 17 और 1 18 180 मीटर आ गया। अब हम इसका खेत का अर्ध परिमाप निकालेंगे, खेत का अर्ध परिमाप है ना। एस बराबर से तीनों भुजा का योग बटा में 2। तो देखिए तीनों भुजा का योग कितना है, तीनों भुजा का योग है 180 बटा 2। 180 में हम 2 का भाग दे देंगे तो देखिए 2 × 9 18 0 का 0 अर्थात कितना आ गया 90 मीटर आ गया। अब हम सिंपली से करेंगे क्या, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या याद करना है, यहाँ पर आपको घास लगवाने का व्यय है ना 7 रुपये की दर से घास लगवाने का व्यय याद करना है। लेकिन यहाँ पर आपको है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया है ना,
हमें कितने कितने स्क्वायर में लगाना है घास, है ना, हमें कितने वर्ग में लगाना है घास, ये हमें दिया नहीं है। तो हम इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसकी मदद से हम घास लगवाने का वेग ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर आगे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, है ना, अर्थात त्रिभुज का खेत का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर से करनी में, है ना, सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रख देंगे आप करनी में, एस का मान 90 कोष्टक में, एस का मान 90 ऋण ए का मान कितना है 50, दूसरे कोष्टक में एस का मान 90 ऋण बी का मान कितना है 60, तीसरे कोष्टक में एस का मान 90 ऋण सी का मान कितना है 65। आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए करने में 90 गुणित 90 में से 50 गया बचा 40, गुणित 90 में से 60 गया बचा 30, गुणित 90 में से जब 65 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर बचेगा 90 में से 65 बच जाएगा तो बचेगा 25, है ना। सॉरी, यहाँ पर बी का मान कितना है 50, थोड़ी सा गलती हो रही है ना, बी का मान 65 है तो यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा, है ना। तो 25 आ जाएगा। आगे हम इसे और तोड़ देते हैं ना, सरल कर देते हैं हम इसे। आगे 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 10, गुणित 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 10, गुणित 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5, है ना, अर्थात 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5। तो आगे हम इसे और सोल्व कर देते हैं तो देखिएगा करनी में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, अर्थात 3 तिया 9, 10 का 10, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, गुणित 10 का 10, गुणित 5 का 5, 5 5 5। अब देखिए हम जोड़ बनाते हैं तो देखिए हम इसे और आगे हल करते हैं, सरल कर देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 3 की कितनी संख्या है, 3 की संख्या है 1 2, है ना, 2 संख्या है, अर्थात यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, गुणित 2 की कितनी संख्या है, 2 की 2 संख्या है, अर्थात यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है, गुणित 10 की 1 2 संख्या है, अर्थात यहाँ पर 10 का एक जोड़ा बन रहा है, गुणित 5 का यहाँ पर 2 जोड़े बन रहा है, अर्थात 5 गुणित 5। आगे हम इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, गुणित 10, गुणित 5 25, गुणा कर दीजिए आप, 5 6 का कितना होता है 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12 15, गुणित 10 बराबर से 150 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1500 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या दी गई है, इकाई दी गई है हमें मीटर, और क्षेत्रफल में क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर सवाल आपका ख़त्म नहीं हुआ, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है खेत में, है ना, अर्थात यहाँ पर आपको क्या दिया है खेत में 1 मीटर वर्ग पर 7 रुपये की दर से घास लगती है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का व्यय कितना है, कितना व्यय है, व्यय है 7 रुपये। तो इस प्रकार से हम 1500 मीटर स्क्वायर में 1500 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का व्यय ज्ञात कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा 7 गुणित 1500। तो 7 में जब हम 1500 का गुणा कर देंगे तो देखिए 15 साते कितना होता है, 15 साते होता है 105, और 2 शून्य का 2 शून्य, अर्थात आपका उत्तर कितना आ गया 10,500 आपका उत्तर आ गया। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को आज के 3 सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के सवालों को हल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।